हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आपके जो सिलेबस है प्री बीएड और प्री डीएड छत्तीसगढ़ का, तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो है शिक्षण अभिरुचि से आता है। 30 क्वेश्चन रहता है, 30 अंकों का रहता है। तो उसी जो इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान है आपके प्री बीएड या प्री डीएड के लिए, उसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, यूट्यूब चैनल जो है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक है, कॉपीराइट क्लेम है, आते रहता है। तो इसलिए हमने एक नया चैनल जो नेक्स्ट परीक्षा नाम से है उसे ओपन किया है। हम वहाँ पर आपको भारत के भूगोल है, जो सामान्य ज्ञान है जितने भी भारत के, और हिंदी का जो सामान्य ज्ञान है उसे उस वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट परीक्षा नाम है उसका, मैं लिंक दे दूँगा, तो आप ज़रूर वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड के लिए। जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 2024 में सिलेबस हालांकि चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक अगर सिलेबस चेंज होता, कुछ भी उसकी जानकारी दे दी जाती। आप सिलेबस अगर चेंज भी कर दिया जाए तो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखिए, फिर से बता दूं, 30 अंक जो है आपकी शिक्षण अभिरुचि से, 20 सामान्य ज्ञान, 10 हिंदी, 10 अंग्रेजी, और जो है 30 रीजनिंग होता है। तो कुल मिला के जो है 100 प्रश्न आते हैं 100 अंकों का। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शिक्षण अभिरुचि। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक या बिल्कुल नहीं? बताइए दोस्तों। क्या शिक्षक को शिक्षण के पूर्व, मतलब एक शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो क्या उसके पूर्व अपने विद्यार्थियों के स्तर उसको जानना जरूरी है एक शिक्षक होने के नाते, या नहीं? आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक या बिल्कुल नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णतया। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के स्तर जानेगा, तभी वो अच्छे से अपना जो है अध्ययन अध्यापन करा सकेगा। अपने विद्यार्थियों का स्तर, अब वो विद्यार्थी आर्थिक स्थिति से कितना कमजोर है, ये एक स्तर हो गया। पढ़ाई के क्षेत्र में उसका स्तर हो गया। तो इन सभी की जानकारी एक शिक्षक को होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो है पढ़ाने का तरीका अपनाएगा, या उसका अध्ययन का जो है जो शैली है उसमें सुधार करेगा। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है, तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? ये आपके लिए प्रश्न है। एक अध्यापक होने के नाते आपका जो थिंकिंग है या आपका विचार है वो कैसा हो, ये जो है एग्जाम के माध्यम से जो है एग्जामिनर जानना चाहता है। तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर, चेतावनी देकर? बताइए दोस्तों। तो देखिए, पढ़ाते समय कक्षा में अगर शोर हो रहा है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका, चेतावनी देकर। चेतावनी देकर छोड़ना चाहिए, मतलब शांत करा दो और चेतावनी दे दो, लेकिन ज़्यादा ऊंचे स्वर में नहीं बोलना है, मेज पर मुक्का नहीं मारना है, और धीमी आवाज में नहीं बोलना है। याद रखिएगा ऑप्शन डी, चेतावनी देकर। छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है, सिनेमा का जो मुख्य दोष है वो क्या है? जो सिनेमा से जो हानि होता है या मुख्य उसका दोष है वो क्या है? क्या छात्र अपना कीमती समय नष्ट करते हैं? वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं? वे अपने जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं? या वे अपराध करना सीखते हैं? बताइए दोस्तों, अगर वो फिल्म देखते हैं तो क्या करते हैं? तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं एक उम्र में, मतलब जो है फिल्म को देखकर वो अपने जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ भी मूवी देखे या फिल्म देखे तो उस कैरेक्टर पर अपने आप को उतारना, मतलब तो इस प्रकार से वो इमें जो है सोच विचार करने लगते हैं और अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है। आपको चाहिए कि आप एक टीचर हैं और अनुशासन के मामले में वो आपको परेशान कर रही है, एक कक्षा, मतलब आपको चाहिए कि, मतलब वहाँ कक्षा लगभग अनुशासनहीनता करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें,
छात्रों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें, या मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो देखिए, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई है। दंड तो बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों, याद रखिएगा। अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें, कोई जरूरी नहीं कि अन्य शिक्षक अच्छी विधियों का अनुकरण करते हो। मॉनिटर से कहे कि शरारती छात्रों के नाम बताएं, नाम बताकर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। पांचवा देखिए, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उनसे प्रश्न पूछेंगे अनुशासन बनाए रखने के लिए, क्या शोर करने से रोकेंगे, नियमों का पालन कराएंगे, या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे? बताइए दोस्तों। तो देखिए, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम तरीका है दोस्तों, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। मतलब कुछ भी कार्य देंगे आप, पढ़ने के लिए हो या कुछ भी रचनात्मक कार्य हो, आप कार्य दे देंगे तो उस कार्य में लग जाएंगे और इससे अनुशासन बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न है दोस्तों, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों। स्व अनुशासन की बात कहा गया है यहाँ पर, उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, या उनसे नियमों का पालन कराएंगे? बताइए। तो देखिए, स्व अनुशासन के लिए दोस्तों सबसे आवश्यक है उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। अच्छे जो आचरण है उसे किस प्रकार से आप आत्मसात कर सकते हैं या अपना सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर अनुशासन बनाए रखने के लिए पूछा जाए दोस्तों तो उत्तरदायित्व देंगे, और स्वयं के अनुशासन के लिए तो उन्हें अच्छे आचरण के नियम से परिचित कराएंगे कि इन अच्छे आचरण से ये लाभ है, बुरे आचरण करने से ये हानि होती है, आप इन सभी नियमों से परिचित कराएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से, या नैतिक धारणा से? बताइए दोस्तों। जो शिक्षक है विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते अब एक अपनी विद्यार्थियों की समस्या को कैसे देखेंगे? आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक, मानवीय, या नैतिक? बताइए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैतिक धारणा से। नैतिक धारणा मतलब सही गलत की पहचान। तो इस प्रकार से आप उसको मानसिक जो है तनाव से बचा सकते हैं। छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? छात्र जानवरों को न छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आजादी से घूमते रहें। एक और ऑप्शन है छात्र आपस में न झगड़े। बताइए दोस्तों, चिड़ियाघर में अगर कोई विद्यार्थी आपके या सभी विद्यार्थी भ्रमण कर रहे हैं तो अध्यापक को किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? छात्र जानवर को न छेड़े, छात्र अनुशासन बनाए रखे, छात्र आजादी से घूमते रहें। बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्र जानवरों को न छेड़े। तो इसका जो है ध्यान देने हैं आप एक शिक्षक होने के नाते। छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आजादी से घूमते रहें। देखिए, इसमें सबसे उत्तम आंसर भी हो सकता है कि छात्र अनुशासन बनाए रखें, और लेकिन इसमें आपको एक चिड़ियाघर में आप जब भ्रमण कर रहे हैं तो ज़्यादातर संभावना है आप कि वहाँ जो विद्यार्थी जाएंगे वो जानवर को जरूर छेड़ेंगे। तो अध्यापक को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो छात्र जानवर को न छेड़े। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है, तो मैं एक शिक्षक होने के नाते क्या करूंगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। है ना, उसे बुलाकर जो है व्यक्तिगत रूप से आपको समझाना है। छात्र एक कक्षा में प्रदर्शन कर रहा है, मतलब कुछ भी बदमाशी कर रहा है, उसको यहाँ पर प्रदर्शन से बताया गया है, सिर दर्द बन जाता है उस क्लास का। तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसे व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से जो है बुलाकर आप उसे समझाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है। जैसे अधिकतर जो छात्र हैं, कितने बहुत से होते हैं जो खेल में रुचि रखते ही नहीं हैं, तो खेल के प्रति रुचि का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है एक शिक्षक होने के नाते। उनको बड़े बड़े मैच दिखाना, छात्रों को खेल का नया सामान देना, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। तो देखिए, खेल के प्रति अगर किसी भी विद्यार्थी में आपको रुचि जागृत करना है तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या क्या करेंगे, तो खेल के मैदान में उनके साथ खेलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। बड़े बड़े मैच दिखाने से कुछ नहीं होगा, खेल का नया सामान देने से कुछ नहीं होगा, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना। हाँ, ये थोड़ा संभावना है ये, लेकिन ऑप्शन डी इससे बेस्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। जो है, छात्र में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व या धर्मानुराग। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। छात्र में जो है आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर आत्मविश्वास होकर छात्र में, तो सभी कार्य खुद से अपनी हिम्मत से कर सकता है और उसमें जो है निराशा का भाव बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी, आत्मविश्वास राइट आंसर है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु एक शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पिता जैसा, माता जैसा, गुरु जैसा या मित्र जैसा। बताइए दोस्तों। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए, तो देखिए दोस्तों, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, कड़ा अनुशासन नहीं होगा, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्याम पट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बताइए दोस्तों। तो जो है, किसी भी कक्षा में अगर क्लास चल रहा है तो विद्यार्थी का ध्यान तब तक केंद्रित नहीं होता दोस्तों जब तक उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। मतलब छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि और जिज्ञासा होनी जरूरी है। जानने की इच्छा, किस प्रकरण में क्या होगा, इसमें हम क्या सीखेंगे। अगर वो इच्छा ही नहीं रखेगा जानने की, तो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता कोई भी सब्जेक्ट में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी का ध्यान तभी केंद्रित होगा जब उसमें जिज्ञासा हो। तो केंद्रित नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगा। तो केंद्रित करने के लिए क्या जरूरी है, जिज्ञासा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की क्या बढ़े, सुरक्षा बढ़े, देखभाल, जानकारी और कुशलता या प्रतिष्ठा। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की क्या बढ़े, तो जानकारी और कुशलता बढ़े, है ना। जानकारी मतलब उनके जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो बढ़े, और कुशलता किसी भी कार्य के प्रति उसका स्किल जो है उसमें डेवलपमेंट हो या डेवलप हो, कोई भी कार्य हो आसानी से कर सके, ज्ञान भी बढ़े और व्यवसाय के प्रति सजग हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, भोजन और आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था। बताइए दोस्तों। तो देखिए, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक क्या है, तो कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। अब विकलांग छात्र है तो सीढ़ी से तो दिक्कत होगा, तो जो सपाट रास्ता है वो बनाया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है उस वहाँ उस विद्यालय में सुविधा हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान और हिंदी जैसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और करंट अफेयर्स के लिए जो है नेक्स्ट परीक्षा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट परीक्षा नाम है चैनल का एक और, उसे जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ पर हम वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही।
और प्री बीएड के जो सामान्य ज्ञान है जो 20 अंक का आता है उसे भी वहाँ पर अपलोड करेंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए ज़रूरी है दोस्तों 2 चैनल ज़रूरी है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक और जो है क्लेम दे दिया जाता है, तो ज़रूरी है, इसलिए सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, वहाँ पर वीडियो हम अपलोड करेंगे। एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमज़ोर है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक छात्र जो है अन्य विषयों में अच्छा है, बाकी के विषय में अच्छा है, लेकिन गणित में कमज़ोर है, आपको क्या करना है एक शिक्षक होने के नाते? उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करे, उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दे, उसके माता-पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना है, तो उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का आपको पता लगाना है कि वो कहाँ पर कमजोरी मतलब कर रहा है या कहाँ पर वो कमजोर है। तो उन विशिष्ट कमजोरियों का आप पता लगाएंगे, उसके बाद उसका निराकरण और उपचार करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक दूसरे के पास बैठने वाले 2 छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि सीट बदल दें, ये वाला नहीं रहेगा। एक दूसरे के पास बैठने वाले 2 छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि उनकी जगह या सीट बदल दें, इसमें रहेगा। उनके माता पिता को सूचित करें, ये है उनकी जगह सीट बदलने को मना कर दें, छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। एक टीचर होने के नाते आप क्या कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे अच्छा आंसर है कि उनसे कहेंगे कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इतना ही नहीं है, ऑप्शन में आप इस ऑप्शन को समझिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले आप समझाएंगे। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संतुष्टि करेंगे, तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या अभिभावक को सूचित करेंगे? अभिभावक मतलब माता पिता है दोस्तों इसमें। तो देखिए, टीचर होने के नाते आपको करना है, कारण का पता लगाना है, फिर उपचारात्मक कदम उठाना है, मतलब उसका उपचार भी करना है, आपको निराकरण करना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सीधा मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। याद रखिएगा, जो मिलजुल कर या सहयोग से जो कार्य होता है उसका क्या प्रतिफल मिलता है या क्या लाभ होता है उसको बताना है। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मतलब पारितोषिक मतलब इनाम देंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? तो ऑप्शन सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। मातृभाषा के अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपकी मातृभाषा के जो प्रयोग करते हैं तो उसके बीच में अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे एक टीचर होने के नाते? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हम उम्र होने के कारण छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, हम उम्र मतलब लगभग ज़्यादा का फर्क नहीं है एज में, तो व्यक्तिगत समस्याओं पर आप जरूर ध्यान देंगे, तो इससे वो जो है छात्र प्रभावित होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी जो प्री बीएड है और प्री डीएड है छत्तीसगढ़ में, तो टीचर जो शिक्षण अभिरुचि है वो 1 साल बहुत ही ज़्यादा कठिन दे दिया पूछा जाता है, कभी कभी बहुत ही आसान सा, कभी कोई पूरा मिक्स कर दिया जाता है। तो आपको प्रश्नों को पहले समझना है कि प्रश्न बोल क्या रहा है, फिर उसके आंसर आपको उसमें ढूंढना है। जैसे यहाँ पर बोला गया है युवा अध्यापक हो आप,
और छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो युवा अध्यापक हो, मतलब हम उम्र हो, तो उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर आपको जो है उपचार करना है, शिक्षण करना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण विधि बदल दें। अगर पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो शिक्षक को, तो शिक्षण विधि आपको एक टीचर होने के नाते बदलना चाहिए। दूसरा जो है शिक्षण विधि प्रयोग करके देखना चाहिए, या पढ़ाने के तरीके में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, तो विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि लेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी प्री बीएड और प्री डीएड छत्तीसगढ़ की जो तैयारी करना चाहते हैं। और बहुत सी यहाँ इस चैनल पर जो है वीडियो अपलोड है, तो उन्हें भी जाकर जो है देख लीजिएगा। और नेक्स्ट परीक्षा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर हम वीडियो अपलोड करेंगे बहुत जल्द। और वीडियो अपलोड भी है बहुत सारे, जो शॉर्ट्स वीडियो है और 3-4 जो है लॉन्ग वीडियो है, लेकिन हम एक नए तरीके से फिर से वहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि चैनल डिलीट हो जाता है अचानक से। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।